भारत में सदियों से पुरुष प्रधान समाज की जड़ें गहरी रही हैं। यहाँ औरतों को घर की इज्जत बनाकर चार दीवारी में रखने की नसीहत दी जाती है। लेकिन क्या पुरुषों की जिंदगी आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पुरुषों पर भी मर्दानगी का एक ऐसा बोझ लादा जाता है जो उन्हें हर पल अपनी मर्दानगी साबित करने को मजबूर करता है। और इस बोझ का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं सिख पुरुष। सिख मर्दों को समाज ने एक ऐसी छवि में ढाल दिया है जहां वो सिर्फ वीर, योद्धा और साहसी ही हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर सिख पुरुष वाकई जन्मजात योद्धा है? क्यों सिखों को इस मर्दानगी के बोझ तले दबना पड़ता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब समझने का प्रयास करेंगे। जब भी बात सिख धर्म की आती है तो दिमाग में तुरंत तलवार थामे सैकड़ों दुश्मनों को अकेले धूल चटाने वाला केशधारी पगड़ी वाले सिख मर्द की छवि उभरती है। गुरु गोविंद सिंह जी हो, महाराजा रंजीत सिंह हो या फिर 1894 का वो ऐतिहासिक सारागढ़ी युद्ध हो जहां 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानों के छक्के छुड़ा दिए। सिखों की वीरता की गाथाएं हर किसी की जुबान पर हैं। इस युद्ध ने न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन तक में सिखों की शौर्य गाथा को अमर कर दिया। ब्रिटिश संसद में तो लगातार 12 मिनट तक सिख सैनिकों के सम्मान में तालियां बजी और दुनिया ने देखा कि सिख मर्द क्या कर सकते हैं। लेकिन तब से यही वीरता सिख पुरुषों के लिए एक बोझ बन गई है। समाज ने मान लिया कि हर सिख पुरुष जन्म से ही ताकतवर, साहसी और योद्धा है। लेकिन क्या हर सिख ऐसा है? क्या वे वैसे इंसान नहीं हैं जिनके अपने दुख दर्द, कमजोरियां और सपने हों? दरअसल सारागढ़ी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिखों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। उनकी वीरता, उनका जज्बा और उनकी निष्ठा ने ब्रिटिश हुकूमत को प्रभावित किया। सिख पुरुषों को दोनों विश्व युद्धों में भारी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। उन्हें विदेशों में भेजा गया और उनकी मर्दानगी को एक ब्रांड की तरह पेश किया गया। सिखों की ये छवि इतनी मजबूत हो गई कि अंग्रेज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन इस छवि ने सिख पुरुषों को एक सांचे में ढाल दिया, एक ऐसा सांचा जहां वो कवि, शिक्षक और साधारण इंसान नहीं, सिर्फ योद्धा हो सकते हैं। भारतीय सिनेमा ने सिखों की इस छवि को और चमका दिया। चाहे वो बॉर्डर फिल्म में देश के लिए जान देने वाला सैनिक हो, फिल्म सिंह इज किंग में बड़ा दिल वाला पंजाबी हो, या फिल्म केसरी में अकेले सैकड़ों दुश्मनों से लड़ने वाला योद्धा हो। बॉलीवुड में सिख पुरुषों को हमेशा एक शेर दिल इंसान के रूप में दिखाया जाता है। सन ऑफ सरदार हो या रब ने बना दी जोड़ी, सिख किरदारों को हमेशा ताकतवर, हंसमुख और समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला दिखाया जाता है। इन्हें कभी कमजोर और कभी हारा हुआ नहीं दिखाया गया। फिल्में हमारी सोच को गढ़ती हैं और बॉलीवुड ने सिख पुरुषों को एक सुपर हीरो की तरह पेश किया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सवाल छिपा है कि क्या सिख पुरुष को कमजोर होने का हक नहीं है? क्या वो अपने दर्द, अपनी हार या अपनी कमजोरियों को जाहिर नहीं कर सकते? ध्यान देने वाली बात है कि सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने शांति, बराबरी और इंसानियत के लिए रखी थी। जातिवाद, अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने इस धर्म को खड़ा किया। लेकिन समय बदला और हालातों ने सिख गुरुओं को हथियार उठाने पर मजबूर किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया जो न सिर्फ शांति का बल्कि साहस और बलिदान का प्रतीक बना। सिखों की शौर्य और वीरता की ये नई छवि लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। आज दुनिया भर में सिखों का बोलबाला है। कनाडा तो मानो दूसरा पंजाब बन चुका है। लेकिन इस वीरता की छवि ने सिख पुरुषों पर एक अनदेखा बोझ डाल दिया। लोग मानते हैं कि सिख पुरुष साधारण कामों के लिए नहीं बल्कि महान कामों के लिए जन्मे हो। खेल हो, सेना हो या समाज सेवा हो, सिखों का योगदान हर जगह है। लेकिन इस महानता की उम्मीद ने सिख पुरुषों को सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया। उन्हें हर वक्त जिंदा दिल मर्द बने रहना पड़ता है, चाहे वो कितना भी टूटा हुआ क्यों न महसूस कर रहे हों। आपको बता दें कि सिख पुरुषों से समाज की उम्मीदें इतनी ऊंची हैं कि वो अपनी कमजोरियों को जाहिर करने से डरते हैं। अगर एक सिख रोए, अपनी हार माने या कहे कि वो थक गया है तो समाज उसे कमजोर कहकर ताने मारता है। ये ताने सिख पुरुषों को अंदर तक तोड़ते हैं। वो अपने दर्द को छिपाते हैं, अपनी मर्दानगी का नकाब पहनते हैं और समाज की उम्मीदों के बोझ तले दबते चले जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सिख पुरुषों को सिर्फ योद्धा मानना सही है? क्या उन्हें अपने दर्द, अपनी कमजोरियों को जाहिर करने का हक नहीं है? क्या बॉलीवुड और समाज की बनाई ये शेर की छवि सिख पुरुषों के लिए बोझ नहीं बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है
कि क्या हम सिखों को सिर्फ उनकी वीरता के लिए प्यार करते हैं या उनके इंसान होने के लिए भी उन्हें उतना ही प्यार मिलना चाहिए। हमें समझना होगा कि सिख पुरुष न सिर्फ योद्धा हैं बल्कि वो इंसान भी हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।